अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। आज शाम 7:30 बजे जब इंडिया पाकिस्तान मैच का टॉस होगा, सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आएंगे और फिर प्रोटोकॉल के तहत उनको पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो जो पहलगाम में लोगों की जान गई, उनका अपमान होगा, इसका जिम्मेदार कौन हुआ? सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई या फिर भारत सरकार? दोस्तों, आज 14 सितंबर 145 दिन हो गए हैं पहलगाम का हमला। As they massacred a valley in Pahalgam, a father was shot dead in front of his 3-year-old child. Terror attack, targeted terror attack and massacre in the Kashmir Valley in Pahalgam, where deliberately Hindus were targeted. Jammu and Kashmir, a day after terrorists killed 27 tourists. इस देश पर पाकिस्तान की वजह से हुआ ये पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले देखे हैं, लेकिन ये हमला इतना घिनौना, इतना कायरता से भरा था कि सबका खून खौल गया। 1960 के बाद से पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया। भारत में बसे हुए पाकिस्तानी नेशनल्स को वीजा कैंसिल करके उनको पहली फुर्सत में वापस भेज दिया गया। अबीर गुलाल नाम की एक फिल्म आने वाली थी, फवाद खान की, रोक लग गई और फिर होता है रियल एक्शन। सात मई की रात को हिंद की सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है, जिसमें बॉर्डर पर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है और फिर शुरू होती है इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति। भारत के ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम तक को तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान भी लगातार बॉर्डर एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश करता है। आईपीएल और पीएसएल दोनों स्थगित हो जाते हैं। पूरे युद्ध वाले हालात थे। लोग चाह रहे थे कि बिगड़ैल पड़ोसी को अब शीशे में उतार ही लिया जाए, लेकिन फिर अचानक से सीज फायर की घोषणा होती है। लोग सवाल उठाते हैं कि जब हम वॉर में हमारा जब अपर हैंड था, तो फिर युद्ध विराम करने की जरूरत क्या थी? मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मैं ये बात भी डाइजेस्ट कर गया। एक भिखारी देश से लड़के हमको क्या मिलेगा? उनके यहाँ ना कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी लग रही है। हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमको इस युद्ध से बहुत नुकसान हो जाता, इसलिए सीज फायर तक सही था। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला है, बहुत सारे लोगों को 4 लीटर पानी पीने के बाद भी यह फैसला गले से नीचे नहीं उतरा। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। जब भारत पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए थे, उस वक्त एक खबर आई थी कि भारत एशिया कप का पूर्ण बहिष्कार कर सकता है, टोटल बॉयकॉट, और ऐसा हो सकता है कि हम एशिया कप खेलने ही ना जाएं। ये सब इसलिए लॉजिकल लग रहा था क्योंकि आपने अभी देख ही लिया कि एशिया कप का स्टैंडर्ड क्या है। भारत को छोड़कर एक भी ढंग की टीम नहीं है। ऐसा लग रहा है ये टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम ये पता लगा सके कि एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम कौन सी है। लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी को छोड़ भी दो तो भी एशिया कप को बॉयकॉट करना एक लॉजिकल डिसीजन था। पहले तो ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष इस वक्त मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं, और उससे भी बड़ा रीजन ये कि एशिया कप में जो भी रेवेन्यू होता है, बीसीसीआई को 1 रुपया नहीं मिलता उसमें। एशिया कप का सारा रेवेन्यू बाकी क्रिकेट बोर्ड में बांट दिया जाता है ताकि ओमान, हांगकांग जैसे देश के जो क्रिकेट बोर्ड हैं और उनके जो खिलाड़ी हैं उनको कुछ पैसा मिल पाए। यानी बीसीसीआई को एशिया कप से 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता। इससे ज्यादा बेहतर होता कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राई सीरीज रख ली जाए। लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, इंडिया ने एशिया कप दूसरे देशों के लिए खेला है। ऐसे में एशिया कप को बॉयकॉट करना बड़ा आराम का डिसीजन था, उसे आराम से बॉयकॉट किया जा सकता था। लेकिन फिर अनाउंस से होता है कि एशिया कप का शेड्यूल, और इसमें पता चलता है कि टीम इंडिया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ पोटेंशियली 3 मैच खेल सकती है। लोगों को अचानक से ठगा हुआ महसूस होने लगता है। समझ में नहीं आता कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ इतना एग्रेशन दिखाने के बाद हम उनके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार क्यों हो गए। लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तो ये शेड्यूल उन्होंने जारी किया, बीसीसीआई इससे पलट जाएगी। लेकिन न तो बीसीसीआई पलटी और न ही सरकार, बल्कि भारत सरकार ने तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया कि पाकिस्तान के साथ हम टेंशन के चलते बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन उनके साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लोगों ने कहा ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी तक तो भी यही हो रहा था। आप अब ये पुरानी बात रिपीट करके क्या बताना चाह रहे? वो ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमें पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलना पड़ रहा है? बात कड़वी लगेगी, लेकिन सच है। पाकिस्तान से हमें इसलिए खेलना पड़ रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर हम उनको किनारे नहीं लगा पाए। हम दुनिया में ये परसेप्शन नहीं बना पाए कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और दुनिया वाले भी इतने ह से गरामी हैं कि उनको पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां से मिला। लेकिन भारत की तरक्की देखकर दुनिया के आधे देश पाकिस्तान का भी साइड लेने को तैयार है। अमेरिका हो, चाइना हो, इसका प्राइम एग्जांपल ये दोनों कंट्रीज है। अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट न खेलें, तो कायदे से ये करना होगा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देना होगा, जो साउथ अफ्रीका के साथ 1990 के दशक में किया गया। उनकी क्रिकेट टीम को आपातवाद की वजह से पूरी दुनिया से बॉयकॉट कर दिया गया।
किसी ने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन पाकिस्तान के केस में सिर्फ एक भारत है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बायलैटरल नहीं खेल रहा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। और सिर्फ अभी से नहीं खेल रहे हैं, तब भी खेल रहे हैं जब पाकिस्तान में श्रीलंका पर अटैक हो गया था, तब ये टीमें पाकिस्तान नहीं जाती थी, लेकिन दुबई में जाकर पाकिस्तान से खेल ही रही थी। मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट इसलिए भी खेला जा रहा है ताकि हम ये दिखा सकें कि खेल भावना हमारे अंदर है। और ये दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत 2036 ओलंपिक के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। और ऐसे में हमारा ये स्टैंड लेना कि हम एक देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फिर उसको अपने देश नहीं आने देंगे, हमारी ओलंपिक मेजबानी के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि भारत पाकिस्तान दुनिया के दो अकेले देश नहीं है ना जो लड़ रहे हैं। हमसे भी ज्यादा कट्टर दुश्मन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है और दोनों देशों में फुटबॉल राइवलरी तो चलती है। पॉलिटिकल डिफरेंस होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनकी लेटेस्ट मीटिंग 2023 में थी, जहां पर विमेन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक ड्रॉ फुटबॉल मैच खेला। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मान लीजिए कल को 2027 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाए, आपका ये स्टैंड हो कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप देकर मैच बॉयकॉट करके आ जाएंगे वापस? हरगिज नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भिखारियों को तो भीख में भी वर्ल्ड कप नहीं मिलना चाहिए कि नहीं? तो फिर अभी एशिया कप के लीग मैच में अगर आप बॉयकॉट करते हो और आगे खेलते हो तो दुनिया के सामने हिपोक्रेट दिखोगे, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। बिल्कुल मिलाकर बात ये दोस्तों की सिचुएशन ट्रिकी है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जिस तरीके का भौकाल बीसीसीआई का क्रिकेट में है, उस हिसाब से हम पाकिस्तान को कम से कम क्रिकेट में तो किनारे लगा सकते थे, दूसरे देशों पर भी दबाव बना सकते थे। क्योंकि भले ही ओलंपिक वाला पॉइंट लॉजिकल हो, भले ही ये बात सही हो कि हम उनके साथ वर्ल्ड कप का फाइनल बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चों का, बहनों का और उन माओं का भी सोचना चाहिए जिनके सामने उनके घर वालों को पहलगाम में गोली मार दी गई। उनको वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। और बस इसी वजह से हमने भी डिसाइड किया कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की लेंगे जरूर, बिना मैच देखे। पहले भी लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। आपका आज के मैच पर क्या स्टैंड है, कमेंट करके जरूर बताना कि आप मैच देखेंगे या आप भी कर रहे हैं इसका टोटल बॉयकॉट। चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।